वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो आज का बच्चों जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हमने जीआईसी के जो 2015 पे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको उठाया है और उसका जो टॉपिक लिया है हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट कर्ल का लिया है। और आप जब भी एनालिसिस करेंगे प्रीवियस पेपर का तो आपको इसके 10 क्वेश्चन तक 8 से 10 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे इस टॉपिक से, है ना। तो इसमें मेन उद्देश्य ये है हमारा बताना कि सिलेबस से जो आपका दिया हुआ है उसमें ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक इनके हिसाब से है। और यहाँ पीसीएस की अगर हम बात करें तो देखिए पीसीएस पे डाइवर्जेंट थ्योरम और कर्ल, डाइवर्जेंट और कर्ल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन उन्होंने पूछा था किसमें, पीसीएस 1997 में। तो ज़्यादा कुछ जीआईसी में ज़्यादा टफ नहीं लिया जाएगा, तो लेकिन इनके टॉपिक और पीसीएस के टॉपिक हम लोग मैच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम लोगों को काफ़ी आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और हमारी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि f = ax(i) + by + cz(k). अच्छा, एक बात और भी बता दें, अगर आपका कोई भी काम पड़ा हुआ है, आपका कोई भी वर्क है, तो आप पहले उसको कर लें, तब वीडियो को देखें और अपने नोट्स वगैरह अच्छी तरीके से बना लें, मेंटेन कर लें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक रहेगा। और आप ये मान के चलें इसमें 90% इससे क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा, है ना। चाहे वो ग्रीन थ्योरम हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक थ्योरम, किसी से या फिर ग्रेडियंट कर्ल से पूछा जाए, है ना। तो आप लोग उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, है ना। तो इसको आप लोग देखें और समझें। तो देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है और ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में तो ये किससे क्वेश्चन लिया गया है, डाइवर्जेंस थ्योरम से लिया गया है ना। मेन उद्देश्य है आपको थ्योरम को समझाना, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को लिख लिया है। तो चलिए समझते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना, बाय द डाइवर्जेंस थ्योरम थोड़ा हल्का चल रहा है ना, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो दिखने में, तो इसलिए लिख देते हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रेशन, है ना, जो होता है ये वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। कब, जब इसका हम ले लें डाइवर्जेंट, है ना, क्या ले लें, इसका डाइवर्जेंट ले लें, है ना। तो ये हमारी क्या कहती है, डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हाँ ओके, आप समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है। तो इससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसका आंसर पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमको क्या लेना है, अब हमको लेना है डाइवर्जेंट, है ना। तो इसका हम लोग डाइवर्जेंट लेंगे तो कितना लेंगे, डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ये जानते होंगे आप कैसे डाइवर्जेंट लिया जाता है, I(del/del x + j del/del y + k del/del z और f, है ना। तो अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, I(del/del x + j del/del y k del/del z। और यहाँ जो f दिया हुआ है हमारा बच्चों, f कितना दिया है, ax(i) by(j) cz(k). आप देखिए i का i के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि i का अगर हम j के रिस्पेक्ट में कर भी देते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो i और j का जानते हैं जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। ये डॉट डाइवर्जेंट का मतलब देखिए d निकलना है तो डॉट है और कर्ल का मतलब c निकलना तो क्रॉस है ना। तो इससे भी आप टेक्निक से याद कर सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में करते तो देखिए कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो i का i के साथ करेंगे तो केवल आपको a मिल जाएगा बच्चों, है ना भाई, a तो मिल जाएगा। x का करेंगे अवकलन तो ये तो x का 1 होता है ना, तो i का तो 1, i और i मिलके 1 हो जाएगा, तो केवल हमको a मिलेगा। यहाँ से j का j के साथ करेंगे तो हमको b मिलेगा। इसी टाइप से जब z का करेंगे यानी कि k का, तो आपको c मिल जाएगा, है ना। तो आपको डाइवर्जेंट कितना मिल गया है, डाइवर्जेंट ऑफ f a + b + c। अब अपनी थ्योरम पे अप्लाई कर देते हैं। तो थ्योरम हमारी क्या कहती है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन a + b + c। यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंट ऑफ f लिया हमने, डाइवर्जेंट ऑफ f कितना निकाला हमने, a + b + c निकाला है इनटू dv, है ना। तो अब देखिए इसका हम लोग जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, a + b + c तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो a + b + c कांस्टेंट कर देते हैं और इसका ले लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेने पे ये हमको मिल जाएगा बच्चों कितना, a + b + c और हम जानते हैं dv, है ना, यानी कि dv
डी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं जिसके रिस्पेक्ट में होता है तो वही हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो हमको मिल गया कितना यहाँ पे v, है ना, कितना प्राप्त हो गया v। अब हम चलेंगे अपने कर्व की तरफ। कर्व हमारा कितना दिया हुआ है, जो s इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, है ना, यही तो हमारा कर्व दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू यहाँ पे निकालना स्टार्ट करें तो हम जानते हैं ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम ये जानते हैं कि ये स्फीयर का 3D स्फीयर का इक्वेशन लिखा हुआ है ना बच्चों। 3D स्फीयर जो होता है उसका ये इक्वेशन लिखा हुआ, तो इसकी रेडियस बच्चों कितनी आ जाएगी, रेडियस हमारी इसकी 1 है। रेडियस कितनी इसकी 1 है। और हम स्फीयर का यानी कि गोले का जो वॉल्यूम होता है वो जानते हैं कितना होता है वॉल्यूम, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पता तो आप लिख लें 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, r की वैल्यू 1 है तो आपको 4/3 पाई मिल जाएगा, है ना, 4/3 पाई। और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों कितना मिल जाएगा आपको, a प्लस बी प्लस सी और 4π/3, है ना, a प्लस बी प्लस सी और 4π/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर आंसर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर बताएं लिख देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी और 4π/3 ये इसका क्या आएगा, वैल्यूम आएगा, है ना। तो इस हिसाब से आप डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। और डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसको आप लिख लें। ठीक है बच्चों, ये डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको आप नोट कर लें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ये मान के चलें जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ से लिया गया है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जीआईसी 2015 से क्वेश्चन लिया गया है और ये इसमें कर्ल पूछा गया। तो जैसा कि यूपीपीसीएस वाले आपको सिलेबस में हमने दिखाया था कि कर्ल से और डाइवर्जेंट से क्वेश्चन उठाया गया था, है ना, कर्ल और डाइवर्जेंट से क्वेश्चन लिया गया। देखिए डाइवर्जेंट और कर्ल लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। कर्ल अभी इस क्वेश्चन को सिखा देते हैं, फिर अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसको आप सॉल्व करें। इसका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें और आपका सिलेक्शन हो, आप अगले साल प्रवक्ता बन के टहलें जीआईसी के, है ना। तो चलिए इसका लेते हैं हम लोग कर्ल। तो देखिए अभी हमने बताया था जब भी बच्चों कर्ल लेना होगा, है ना, कर्ल, तो देखिए इसमें क्या निकला है हमारा सी, तो सी से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्रॉस लेना है ना। कर्ल का मतलब फिर क्या हो गया, क्रॉस लेना है आपको। तो कर्ल कैसे निकाला जाता है, तो कर्ल के लिए बच्चों देखिए क्या निकलेगा, कर्ल एफ। डाइवर्जेंट तो आपने सीखा, फिर देखिए कर्ल कैसे निकलेगा, आई जे के, ठीक है। फिर डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। और अपॉन में देखिए आई का फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो आई का फंक्शन यहाँ पे देखिए बच्चों कितना है, एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड यहाँ आएगा और यहाँ आएगा माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका कर्ल ले लेते हैं, तो कर्ल कितना आएगा, सबसे पहले लेंगे आई, तो जानते होंगे आई लेंगे तो इसका देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें वाई तो है नहीं। फिर इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। फिर लेंगे जे, तो जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इससे कैंसिल, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का मिलेगा जेड स्क्वायर, भाई एक्स का तो ऑग्लन 1 हो जाएगा ना। फिर वाई का इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर लेंगे हम लोग के, जब के लेंगे तो ये गया, इससे करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और इसका लेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये मिल जाएगा आपको माइनस का वाई स्क्वायर आई, ये माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर जे और माइनस का एक्स स्क्वायर के। तो ये आपको मिल जाएगा इसका कर्ल, है ना। और कर्ल एट द पॉइंट किस पे फाइंड करना है, कर्ल एफ एट पॉइंट 1 to 3 पे, है ना, 1 to 3 पे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 1 to 3 यानी कि x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है और z इक्वल टू 3 है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो देखिए यहाँ रखेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4i, z रखेंगे तो यहाँ 9z और यहाँ रखेंगे तो माइनस का k हो जाएगा, है ना। वैल्यू आप रखेंगे तो आपको कर्ल कितना मिल जाएगा, कर्ल f आपको माइनस का 4i प्लस 9j और
माइनस का के मिल जाएगा। तो इस टाइप से देखिए आपने ये कर्ल निकालना सीख लिया। तो आपने दो चीज़ें सीख ली, एक तो डाइवर्जेंस थ्योरम, दूसरा कर्ल। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, इफ आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन एंड ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर देन कर्ल। देखिए कर्ल फाइंड करना है आपको, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कर्ल आर क्रॉस ए है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए बच्चों आर की वैल्यू हमारी कितनी दी है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, ये दिया हुआ है आर। और ए वेक्टर हमारा कितना दिया है, ये कांस्टेंट वेक्टर है, इसको मान लेते हैं हम लोग ए आई सॉरी A1 आई A2 जे मान लो प्लस A3 के, हम लोगों ने ये इसको मान लिया। अब देखिए आर क्रॉस निकालना है हमको, आर क्रॉस ए, तो हम जानते हैं आर क्रॉस ए कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स सिस्टम आई जे के एक्स वाई जेड A1 A2 A3, है ना। इससे हम लोग निकालेंगे क्या, अपना आर क्रॉस ए। तो सबसे पहले तो आई लेंगे, तो आई से जानते हैं कितना आएगा, A3y माइनस A2z माइनस जे लेंगे तो ये कैंसिल, ये कितना आएगा A3x माइनस A1z प्लस के, और ये कितना आएगा A2x माइनस A1y। ये हमने निकाला है आर क्रॉस ए बच्चों, है ना, आर क्रॉस ए हमने निकाल लिया है। अब आर क्रॉस ए का हमको लेना है कर्ल, है ना। तो कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए इक्वल टू, तो कर्ल लेना अभी हम लोगों ने सीखा, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और आई का जो कोफिशिएंट है कितना है A3y माइनस A2z, और ये कितना है, इस देखिए यहाँ पे माइनस अंदर कर देते हैं, ये यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो A1z माइनस A3x, और z के रिस्पेक्ट में कितना आएगा A2x माइनस A1y, है ना। तो थोड़ा सा ये इसको आप लिख लेंगे सही से, तो फंक्शन के नीचे फंक्शन आ जाना चाहिए। तो आई लेंगे बच्चों, आई लेंगे तो देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसके रिस्पेक्ट में जब यहाँ करेंगे तो हमको मिलेगा A1, भाई देखिए A2 में y का जो करेंगे तो ऑकलन में 0 हो जाएगा, इसका कितना मिलेगा माइनस का A1, और इससे जब इसका करेंगे, इसका इससे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपको A1 माइनस जे लेंगे तो ये कैंसिल, इसका इसके साथ रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा A2, और इसका जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का कितना मिल जाएगा, माइनस का A2, और जब यहाँ रखेंगे तो प्लस का A2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का A2 चलेगा और यहाँ रख के प्लस हो जाएगा। और फिर के लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का मिलेगा A3, और इसका इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा A3, है ना, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बीच में माइनस आता है इसलिए, तो ये मिलेगा माइनस के 2, और यहाँ भी मिलेगा माइनस का 2A2j, सॉरी आई छूट गया है, फिर यहाँ मिलेगा माइनस का 2A3k। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, तो माइनस का, तो हम अंदर बचेगा A1i प्लस A2j और प्लस A3k। अब हम समझ गए हैं ना, -2, और इसको हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था, कितना a, है ना, तो ये आपका हो जाएगा a, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस में। और बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जेड आई प्लस एक्स वाई जे माइनस वाई जेड स्क्वायर के एट पॉइंट 1 -1 1। तो ये क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था, और ये देखिए डाइवर्जेंस आपको फाइंड करना है, तो ये समझ गए होंगे आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, आप अपने इसको सॉल्व करके आप क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताएं, है ना। तो इससे ये लगेगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये पीजीटी में भी पूछा गया है, एलटी ग्रेड में भी पूछा गया है, और पीसीएस में भी पूछा गया है कई बार, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते क्या है। तो हमारा डाइवर्जेंस दिया हुआ है कितना, R1b, है ना। ये हमने पॉइंट लगा दिया, इसे पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं थी, आप जानते होंगे इसको
जो सदिश त्रिगुणन आपने पढ़ा था वो सदिश त्रिगुणन से क्वेश्चन लिया गया है, बस इसी को आप सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको क्या लेते हैं, तो आर ए बी से हम लोग ये समझते हैं किसी भी एक वैल्यू को बाहर निकालने पर वो तो डॉट की वैल्यू बनती है और अंदर की वैल्यू क्या बन जाती है, क्रॉस की। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। ये क्या बन जाता है, डॉट। जब एक कोई भी वैल्यू आप निकालें, ए निकालें तो आर क्रॉस बी बन जाएगा, बी निकालें तो आर क्रॉस ए बन जाएगा, है ना। जो बाहर वैल्यू निकलती है वो डॉट में और जो अंदर रहती है वो क्रॉस में। अब हम बच्चों इसको कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो ए क्रॉस बी है वो किसी भी एक नंबर के बराबर हम लोग मान लेते हैं कि वो ए वेक्टर के बराबर है। तो हमारा यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, आर डॉट ए, है ना। अब हम ए को भी कंसीडर कर लेते हैं, तो ए हमारा मान लेते हैं कितना है, A1i प्लस A2j और प्लस A3k, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, आर डॉट ये हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k, है ना। और आर हम जानते हैं, आर जो सब होता है, आर कितना होता है, आर हमारा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है आर। तो इसको क्या बोलते हैं, xi प्लस yj प्लस zk इंटू A1i प्लस A2j प्लस A3k, है ना। तो ये हमारा पॉइंट निकल के आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट केवल सॉल्व करना है। और डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होगा कि इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका जब डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आई का आई के साथ लेंगे तो A1x प्लस A2j सॉरी A2y, जे का तो जे मिल के 1 हो जाएगा, फिर आएगा A3k, है ना। ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है किसकी, आर डॉट ए की। ये हमारा इसका आंसर हमको मिल गया। लेकिन अभी हमको इसका लेना है डाइवर्जेंट, तो अब ले लेते हैं इसका डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट ऑफ आर डॉट ए का, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू वही है ना, तो इसको रख देते हैं और इसको अब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको दिखा देते हैं। तो डाइवर्जेंट तो आपको लेना अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो जे डेल बाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ये हमारा कितना है, A1x प्लस A2y प्लस A3z। अच्छा सॉरी, यहाँ पे के लिख गया है, जेड होगा, है ना। और अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं x के रिस्पेक्ट में करना है आपको केवल, तो मिलेगा आपको A1i प्लस A2j प्लस A3k। और A1 इसको हमने कितना मान लिया था, a, और a की वैल्यू कितनी थी भाई, इसको हमने कितना माना था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया है, इसको कितना लिया है, इसको a, है ना। तो इसको a लिया है, तो a और a की वैल्यू कितनी थी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया था, तो a क्रॉस b आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो शायद ये क्वेश्चन इस बार जीआईसी में पूछा भी गया था प्री एग्जाम में, है ना। तो इसका आप एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन शायद इस बार पूछा भी गया है जीआईसी में भी। और ये देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आंसर इसका निकल आया है और इसको आप सॉल्व कर लिए। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है होमवर्क में, आप इसका आंसर जरूर बताएं, क्योंकि जब आंसर आप बताएंगे तभी लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और तभी पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल, अगर हम किसी का कर्ल लिया है हमने, है ना। अब थोड़ा सा बता देते हैं और कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको आप देख लें। अगर हमने किसी का कर्ल मतलब सॉल्व कर लिया है कर्ल, और इसी का कह दे डाइवर्जेंट भी आप ले लो, है ना, तो पक्का आंसर इसका कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी एक थ्योरम है ना, इसको भी प्रूव कर लें। वैसे कभी कभी सोलेनॉइडल के लिए पूछता है या फिर इरोटेशनल के लिए पूछता है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बना देता है जीआईसी लेवल पे। तो इसको कैसे सॉल्व भी करते हैं हम लोग, इसकी एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी और बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन इससे पहले हम लोग सोलेनॉइडल से या फिर इरोटेशनल से देख लेते हैं ना। चलिए भैया देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। लिखा हुआ है, इफ द वेक्टर f इतना दिया हुआ है, एक्साइज द इरोटेशनल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। तो आपको देखिए 2 पॉइंट आप समझ लें और आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। इरोटेशनल क्या होता है, तो इरोटेशनल के लिए आपको कर्ल फाइंड करना पड़ेगा, कर्ल ऑफ f इज 0, है ना। और सेकंड होता है सोलेनॉइडल, है ना। सोलेनॉइडल के लिए आपको डाइवर्जेंट फाइंड करना पड़ेगा और डाइवर्जेंट की वैल्यू होती है 0। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको आप लिख लें और इसको देख लें, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, आप लोग जब एनालिसिस करके अपना पढ़ेंगे,
है ना। तो आपको कई जगह क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या फिर जीआईसी में हो, कई जगह ये क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें इरोटेशनल है तो पूछ रहा है ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। ए की वैल्यू फाइंड करना है इरोटेशनल के लिए, तो आपको लेना पड़ेगा कर्ल। तो वैसे ही क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कर्ल आप लोग निकालना सीख गए होंगे। आई जे और सॉरी के डेल वाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, और वैल्यू आई की कितनी है x प्लस 2y प्लस ए जेड, और यहाँ पे देखिए y का फंक्शन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और z का फंक्शन है x तो ये x हो जाएगा, है ना। और इक्वल कितना लिख लें हम लोग 0, है ना, क्योंकि भाई ये क्या है इरोटेशनल है। तो अब वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, i वैल्यू लेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, वो x का y के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, इसका भी नहीं हो सकता है। फिर j लेंगे तो j का सॉल्व करेंगे तो देखिए x के रिस्पेक्ट में इसका लेंगे तो 1, और इसका ले लेंगे z के रिस्पेक्ट में तो कितना मिल जाएगा आपको a, है ना भाई। z का इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 केवल यहाँ से a निकलेगा। फिर लेंगे k, तो जब k लेंगे तो ये कैंसिल तो इसका 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा 0 माइनस 2, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, यहाँ से अगर हम तुलना करके निकालें तो j 1 माइनस a माइनस 2k, है ना, ये तो हमारी वैल्यू आ गई है। अब देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर हमारा कितना होता है 0y 0j प्लस 0k। अब कंपेयर कर लेंगे तो सीधे j से कंपेयर करें तो 1 माइनस a की वैल्यू 0 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि a की वैल्यू 1 पे जो है ये इरोटेशनल है ना, इरोटेशनल है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसका डाइवर्जेंट लें और ये बताएं कि ये सोलेनोइडल है या नहीं है ना। तो इतना आप प्रैक्टिस के लिए आपका ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं, और जितने भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं उनके आंसर भी जरूर बताएं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछ रहा है इफ द वेक्टर इतना और सोलेनोइडल, है ना, ये क्या पूछ रहा है, सोलेनोइडल पूछ रहा है। तो ये PCS 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये शायद PGT में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी देख लेंगे आप लोग, और अब से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। तो वैसे तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग अपनी निर्भरता दिखाएंगे इसमें, है ना। तो आपके मन में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन सर ना सॉल्व करें, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, है ना। तो फिर चलिए आपके मन में जो बात आई है वही सही है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, और आप इसमें बताएंगे कि ये सोलेनोइडल है या नहीं है। और अच्छा सॉरी है या नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वैल्यू बताइए, है ना, ए की वैल्यू बताना है। तो ये देखिए कर्व आपका दिया हुआ है और इसमें सोलेनोइडल है तो मतलब इसका जो डाइवर्जेंट होगा वो क्या होगा 0 होगा, और डाइवर्जेंट अगर 0 होगा तो फिर आप ए की वैल्यू अच्छी तरीके से फाइंड भी कर लेंगे, है ना। तो आप इतने क्वेश्चन अच्छे लगाएं और इनको अच्छे से समझें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टोक थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि स्टोक थ्योरम से भी काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं, और इस बार का अगर पेपर देखा जाए तो स्टोक थ्योरम से इसमें क्वेश्चन लिया गया था। अगर क्वेश्चन उठाया गया है उसमें केवल थ्योरम का स्टेटमेंट ही पूछा था, लेकिन इसमें स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, और क्या पूछेगा पूरी जो है स्टोक थ्योरम पे क्वेश्चन ही बनाएगा। तो इसलिए स्टोक थ्योरम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टोक थ्योरम पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू।